नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। सांड राक्षस कबीले के सभी बुजुर्ग एकत्र हो चुके थे। सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठा था उनके कुलपति न्यू चांग। वह पहले ही सच्चे अमर युग के 9वें स्तर तक पहुंच चुका था। वहीं दूसरे बुजुर्ग का नाम था न्यू तातियान, जो 8वें स्तर के सच्चे अमर बन चुके थे। दोस्तों, एक और बुजुर्ग था चेहरे पर नकाब पहने हुए, जिसे न्यू चो कहा जाता था। न्यू चो का मानना था कि इस बार हमला पूरी तैयारी और पूरी ताकत से करना होगा, क्योंकि इस बार का शत्रु कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली लग रहा है। मगर वही दूसरा बुजुर्ग न्यू तातियान बड़े घमंड से बोला, हम तो सर्वोच्च अमरों की संतान हैं, हमें अपने गौरव को कभी कम नहीं समझना चाहिए। वाह भई वाह, इन सांड राक्षसों का आत्मसम्मान तो आसमान छू रहा है। अब देखो, कुलपति ने एक शून्य आकाश खोल दिया और उस आकाश से एक रहस्यमय खजाना निकाला, स्वर्ण आकाश भक्षी गदा। उनका दावा था कि इस गदा के रहते इस पूरे महाद्वीप पर कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। और इस गदा को सौंपा गया दूसरे बुजुर्ग को डोट। बड़ा आत्मविश्वास है इन लोगों में, है न दोस्तों? इधर दूसरी ओर कियान अपने घर के सामने मौजूद कुछ रहस्यमय पौधों से लड़ रही थी। और तभी वहां आ पहुंचे 7वें युवा स्वामी न्यू टाली कुछ बुजुर्गों के साथ। न्यू टाली गुस्से से भरा हुआ था दोस्तों, क्योंकि कियान ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अब वह उसे जबरदस्ती पकड़ने आया था। लेकिन शुक्र है कि लिंग फेंग ने कल ही उसे कुछ रक्षाकवच और अमर खजाने दिए थे, जिससे वह खुद की सुरक्षा कर सके। बुजुर्गों ने इन खजानों को हंसी में उड़ा दिया। ये तो सिर्फ पृथ्वी स्तर के खजाने हैं, इनसे क्या होगा? हम तो सच्चे अमर हैं। ऐसे खजाने हमारे लिए बच्चों के खिलौनों जैसे हैं। अब देखिए, न्यू चो ने एक और शून्य आकाश खोला, जिसमें कियान की बेल जैसी खजाना वस्तु खींच ली गई। लेकिन कियान ने जानबूझकर एक बड़ा विस्फोट किया, जिससे वह भागने का मौका पा सके। दूसरे बुजुर्ग ने जैसे कि उसका घमंड थमता ही नहीं, अपना महान धर्मसान शरीर प्रकट कर दिया। इस शरीर के सहारे वह कुछ ही समय में कियान का पीछा कर सकता था। और अब दोस्तों, जरा ध्यान दे, अपने शिकार को ढूंढने के बाद वह बुजुर्ग इतना घिनौना काम करता है, नाक से उंगली डालकर कीचड़ निकालता है और फिर उसे चाट जाता है। तो ऐसा हुआ कि कियान की एक बुजुर्ग सहायक किसी तरह भागती हुई लिंग फेंग के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची। लेकिन वहां उसे मिला कौन? सिर्फ शाओ तियान। बस मुझे समझा दो कि हुआ क्या है। मेरे स्वामी लिंग फेंग इस समय साधना में लीन है, शाओ तियान ने शांत भाव से कहा। अब समस्या यह थी दोस्तों कि जिन दुश्मनों से वे भिड़ रहे थे, वे सभी सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। मगर शाओ तियान को देखो, बड़े घमंड से बोला, अरे यह तो आसान है। यहाँ तक कि उसने अकड़ते हुए कहा, तुम सब मौत को बुला रहे हो, मेरे स्वामी को परेशान करने चले हो। फिर क्या था? शाओ तियान ने अपनी कुनपेंग धर्म देह को बाहर निकाला और तीनों बुजुर्गों के हमलों से भिड़ गया। और बूम, कुनपेंग धर्म देह चकनाचूर हो गई और शाओ तियान को एक विलंबित हमला सीधे उसकी पिछवाड़े पर जा लगा। दोस्तों, आउच आउच, घमंड का फल मिला सीधा वहीं पर। हाँ। तो दोस्तों, अब समझ आया कि इस दुनिया में सच्चे अमर क्षेत्र असल में तेरुगाट क्षेत्र के बराबर है। इसीलिए शाओ तियान उन्हें नहीं हरा पाया। वह तो सोच रहा था कि सच्चा अमर बस शाओ तेरवो जैसे ही होंगे, मगर हकीकत बहुत ऊपर थी। और अब तो शाओ तियान को बंदी बनाकर एक सवारी बनाने की योजना चल रही थी। बेचारा जोर से चिल्लाया, स्वामी मदद कीजिए। कभी कभी घमंडी पक्षी को भी सबक सिखाना जरूरी होता है ना दोस्तों? और तभी भीतर से लिंग फेंग ने बिजली जैसी शक्ति से हमला किया। तीनों बुजुर्गों ने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे बुरी तरह उछलकर दूर जा गिरे। जब लिंग फेंग प्रकट हुआ तो शाओ तियान रोते हुए बोला, स्वामी, ये लोग मुझे घोड़ा बनाना चाहते थे, मेरा बदला लीजिए। अरे, जो पहले घमंड में उड़ रहा था, अब एक कमजोर मुर्गा बन गया। दोस्तों, लिंग फेंग ने शांत स्वर में कहा, सच्चे अमर या तेरुगाट से नीचे के दुश्मन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और फिर उसने तुरंत ही चीशियान संरचना नामक भयानक युद्ध संरचना को सक्रिय कर दिया। जैसे ही लिंग फेंग ने हमला किया, उसे दूसरे बुजुर्ग ने उस सुनहरे डंडे से तुरंत रोक दिया। फिर उसने जोरदार पलटवार किया
जिससे लिंगफेंग को अपनी अग्नि कमल की दिव्य धरोहर का उपयोग करके रक्षा करनी पड़ी। जब लिंगफेंग ने एक विशाल अग्नि ड्रैगन के रूप में हमला किया तो वह इतना शक्तिशाली था कि दुश्मनों को दूर फेंक दिया गया। लिंगफेंग की इस अपार शक्ति को देख देवी लोशुई भी चौंक गईं। जब उन्होंने लिंगफेंग के पास 12 पंखुड़ियों वाला कमल देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। भले ही वो सिर्फ एक प्रतिकृति था, पर उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। उनके अनुसार यह कमल तो पहले प्रेम के पूर्वज के पास हुआ करता था, फिर लिंगफेंग के पास कैसे आया? लेकिन इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, है ना दोस्तों? ही दूसरे बुजुर्ग ने लिंगफेंग को कम आंका, ये सोचकर कि उसके खजाने तो केवल अभ्यास के लिए हैं। उसने असली स्वर्ण दंड से एक और प्रहार किया, लेकिन लिंगफेंग ने उसका सामना अपनी विशाल धारदार तलवार से किया। स्वर्ण दंड हाथ से छूट गया और बुजुर्ग सीधे एक प्रचंड वार से घायल होकर गिर पड़ा। उसका चेहरा एकदम अजीब हो गया था, इतना कुरूप कि वो बेहोश होते हुए किसी मजाक का पात्र बन गया। मिमिन को भी इसी बात का डर है दोस्तों, अगर कभी बेहोश हो जाऊं तो चेहरा खराब ना हो, वरना कोई मदद नहीं करेगा, सब हंसेंगे। खैर, लिंगफेंग की शक्ति देखकर सभी को यह समझ आ गया कि वो उनके स्तर से कहीं ऊपर है, क्योंकि उसका वो एक वार ही देवताओं के आघात के समान था। लिंगफेंग अब स्वर्ण दंड को लेना चाहता था, मगर उस दंड की आत्मा आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार ये बैल राक्षसों के राजा का अस्त्र था, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अफसोस, जब लिंगफेंग ने उसे स्वर्ण जंजीरों से बांध दिया तो उसकी सारी शक्ति सोख ली गई। क्या बात है! अब बारी है 7वें युवा स्वामी से हिसाब चुकता करने की, जिसने अभिवादन स्वीकार किया था। वही कियान से जबरदस्ती शादी करने वाला था। तभी लिंगफेंग ने तुरंत पलटवार करते हुए हमला कर दिया, लेकिन उसके वार को न्यू झो ने ढाल बनकर रोक लिया। दोनों आपस में टकराकर बेहोश हो गए। अब वहाँ सिर्फ बाबियन का बेटा बचा था। डर के मारे उसका हाल बेहाल था और वो घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने रोते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं कियान का चचेरा भाई हूँ। लेकिन दोस्तों, यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि लिंगफेंग को पता चल गया कि असली मुसीबत की जड़ वही था। बाबियन और वह आपस में मां बेटे जैसे थे। गुस्से में आकर लिंगफेंग ने उसके सिर को उड़ा दिया, जो दूर तक जाकर गिरा। न्यू झो, जो अब लड़ने लायक नहीं था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिंगफेंग ने उसे नीचे खींच लिया। भागने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। लिंगफेंग ने तुरंत उसका खजाने वाला स्टोरेज बैग छीन लिया और एक एक करके उसके सामान की जांच करने लगा। लेकिन दोस्तों, उस बैग में अजीब अजीब चीजें थी, BHC ब्लू अंडरवियर और भी ना जाने क्या क्या। जब लिंगफेंग ने इन्हें झुंझलाहट में फेंका तो घाटी साफ करने वाला बूढ़ा आदमी उन्हें उठाने लगा। दोस्तों, हाँ, क्या कर रहा है ये बुढ़ा? अरे बाप रे, इस दुनिया में भी क्या क्या अजीब लोग हैं। घाटी के स्वामी को तो खुशी थी कि उसे बैल राक्षस कबीले के बुजुर्गों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लिंगफेंग ही संभाले, वह मन ही मन सोच रहा था और मजे ले रहा था। वैसे भी इस बैल राक्षस कबीले के लोग तो खुद ही अजीब किस्म के लग रहे थे। उनका अगला मुखिया जब सामने आएगा तो शायद उससे भी ज्यादा अजीब निकले। सोचिए, उनके बुजुर्ग तो अंडरवियर और ब्रा जैसे चीजें जमा कर रहे थे। क्या ये विकृत मानसिकता है या फिर कुछ और? ही। इस बचाव अभियान के बाद देवी लोशुई भी लिंगफेंग में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। उन्होंने सोचा, ओह लिंगफेंग, न जाने तुम्हारे अंदर कितने और रहस्य छिपे हुए हैं। वाह दोस्तों, मजेदार मोड़ आने वाला है। हमें भी नहीं पता कि ये देवी लोशुई अच्छाई की ओर हैं या फिर उनका कोई दूसरा इरादा है। तो चलिए आगे के स्पॉइलर सेक्शन में देखते हैं क्या होता है, आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि यह और भी रोमांचक होता जा रहा है। दोस्तों, उल्लू दानव कबीले के साथ नाटक अभी भी जारी है। पता चला कि लिंगफेंग ने दूसरे बुजुर्ग को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक गुप्त कमरे में निकाल दिया। पकड़े जाने और फुसलाए जाने के बावजूद यह दूसरा बुजुर्ग अभी भी घमंडी है। दोस्तों, लिंगफेंग अभी भी अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा है, अमर दवाइयों और मिश्रणों की फिरौती मांग रहा है अगर वह माफी चाहता है, लेकिन वह इसके बजाय असभ्य तरीके से जवाब देता है, जिससे लिंगफेंग परेशान हो जाता है और फिर उसे इतनी जोर से मारता है कि उसकी गांड दुखने लगती है। मर गया। यह तो बूढ़ा सूंघने वाला है। दोस्तों, हाँ। तो बस इतना ही।